नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज बात हो रही है छात्रों में देश प्रेम का भाव क्यों टकराव। या नमस्ते कहना पड़ेगा, कहां कहना पड़ेगा, क्यों कहना पड़ेगा, गुरुजी किसको कहना है, बहन जी किसको कहना है। माहौल टाइट में आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। सरकारी स्कूलों में आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए संभल के जिला अधिकारी ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक स्कूल के बच्चे अब मैडम को बहन जी या दीदी कहेंगे, वहीं सर को गुरुजी कहेंगे। गुरुजी आपको याद होगा, बहुत 80 के दशक में लोग गुरुजी कहते थे, फिर चलन आ गया सर सर कहने का। तो बहुत से लोगों को याद आ गया होगा अपना जमाना जब लोग अध्यापक को, शिक्षक को गुरुजी कहते थे। अब गुरुजी कहेंगे। शिक्षकों के अभिवादन के लिए बच्चे नमस्ते या जय हिंद कहेंगे। डीएम की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया, लेकिन इस आदेश पर अब बवाल मच गया है। पहले रिपोर्ट, फिर आपको बता दें। इसी मुद्दे पर आज हम माहौल टाइट में ग्राउंड से जानेंगे लोगों की क्या राय इस पर। संभल के डीएम साहब का फरमान है कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चे लेडी टीचर को मैडम नहीं, दीदी या बहन जी कहेंगे। वहीं शिक्षक अब गुरुजी कहलाए जाएंगे। साथ ही डीएम साहब ने आदेश दिया है कि गुरुजी स्कूलों में जीन्स टी शर्ट पहनकर भी नहीं आएंगे। जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुंचे। उसी के क्रम में ये आदेश, उनका निर्देश था कि जो पुरातन संस्था में टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता था, उसी के लिए कि हमें अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। इससे बच्चों के भी मन में एक जो सम्मान है शिक्षकों का वो शायद थोड़ा बढ़े, ये उद्देश्य रहा है सबका। डीएम साहब ने ये आदेश दिया है कि मास्टर साहब अभिवादन के लिए नमस्ते और जय हिंद बोलेंगे। साहब का फरमान आया तो कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठा दिए। डीएम साहब कौन होते हैं सब तुगलकी फरमान जारी करने वाले? पहले से संविधान में जो लिखित चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। और डीएम साहब संघ शास्त्रियों के सामने झुक करके अपने पद की गरिमा को न गिराएं तो बेहतर है। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। आपको ये कुर्सी किसी सरकार ने नहीं दी है, संविधान ने दी है, इसलिए बेहतर हो आप संविधान शास्त्री बने। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जितना औपचारिकताओं से परे करके उनको गुणवत्ता का सुधार किया जा सके, छात्र शिक्षक के बीच में एक अच्छा संबंध बन सके और शिक्षकों की गरिमा बहाल हो सके, इसके लिए अगर किसी प्रकार का कोई नवाचार किया जाता है तो निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य है। मनसा यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सके, जो नौनिहाल हैं जिनकी जो बुनियादी शिक्षा है वो कितनी बेहतर हो सके, क्योंकि यही बुनियादी शिक्षा देश की नींव बनाने का काम करेगी। पहले यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी का आदेश के बाद अब संभल के डीएम का नया फरमान सुर्खियों में है। कहा जाएगा उन्हें मैडम ना कह के उन्हें बहन कहा जाएगा, दीदी कहा जाएगा। मैं इससे सहमत हूँ, कोई बात नहीं। ये साथ में ये कहा कि आप कह रहे हैं कि नमस्ते कहना पड़ेगा, या ये आपका अपना बनाया हुआ कानून है। सवाल ये है कि यूपी के स्कूलों में इस तरह के आदेश का मतलब क्या है? शिक्षकों के लिए सिर्फ गुरुजी और दीदी ही क्यों? क्या स्कूलों को सिर्फ हिंदू संस्कारों के हिसाब से ढालने की कोशिश है? तो डीएम साहब के इस फैसले पर लोगों की राय क्या है, ये जानेंगे हम। ग्राउंड पर चलेंगे, ग्राउंड जीरो पर पूछेंगे लोग क्या कह रहे हैं अलग अलग जिले की। लेकिन पहले आपको बताते हैं आखिर किस मकसद से संभल के जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। जो संभल के जिला अधिकारी हैं उन्होंने किस मकसद से यह आदेश जारी किया वो जान लीजिए। दरअसल उनका मकसद है सरकारी स्कूलों में भारतीय संस्कृति की झलक दिखे। वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति है जो हमारी, फिर पुरानी संस्कृति को जमीन पर उतारने की कवायद है। और इसके अलावा नो स्मोकिंग जोन रहे स्कूल, नो प्लास्टिक जोन बने स्कूल, बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। ये डीएम का उद्देश्य है, ये डीएम का मकसद है जिसके लिए उन्होंने ये काम किया, ये कदम उठाया है। भारतीय संस्कृति की वो झलक दिखाना चाहती है। तो इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे कि आखिरकार कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मानना है कि या गुरुजी कहा जाए या नहीं कहा जाए। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे सहयोगी जुड़ गए। आपको बता दें तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से रहेंगे और हमारे साथ लखनऊ से आपको बता दें तुषार रहेंगे और दिनेश मिश्रा वाराणसी से रहेंगे। सुनील सिंह संभल से जुड़ गए, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से जुड़ गए, अब्दुल सत्तार हमारे साथ झांसी से रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनील का रुख कर लेते हैं संभल से। सुनील, संभल की डीएम का जो ये फैसला है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है
जरा संभल के लोगों से ही पूछिए, क्या वो इस फैसले को सही मानते हैं कि आप देखिए शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए और मैडम को मैडम ना कहकर दीदी कहा जाए, बहन जी कहा जाए, उसको लेकर क्या कहते हैं और नमस्ते बोला जाए? बात करते हैं इनकी क्या राय है। हम कहते डीएम का ये आदेश आया है कि अब जो बेसिक स्कूल हैं उसमें अब जो छात्र हैं, बच्चे जो बच्चे होते हैं वो अब शिक्षिका को अब मैडम नहीं बोलेंगे, उनको दीदी बोलेंगे, बहन जी बोलेंगे, और जो अपने पहले सर बोले गुरु जी बोलेंगे और नमस्ते करेंगे, जय हिंद करेंगे। इसका मानसिक क्या है कहना है? देखिए बिल्कुल सही निर्णय है जिलाधिकारी महोदय का, और इसके लिए मैं तो उन्हें साधुवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, भारतवर्ष में प्राचीन समय से चली आ रही संस्कृति है कि शिक्षक गणों को गुरु कहा जाता है। ऐसे में अगर जो पुरुष शिक्षक है उन्हें गुरु जी कहा जाए और जो महिला शिक्षक हैं उन्हें बहन जी अथवा दीदी कहा जाए, तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की भी कोई आपत्ति किसी को नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो मुझे धर्मगुरु से निकाल खा रहे हैं, क्या कहेंगे? जो भी राजनीतिक दल और धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं या इस पर आपत्ति कर रहे हैं, वे बिल्कुल निहायत राजनीतिक विरोध के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये ऐसा निर्णय है कि इसका विरोध किसी को भी नहीं करना चाहिए, इसको सर्वमान्य रूप से स्वीकार करना चाहिए, और इसका विरोध जो भी कर रहे हैं उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ है या उसके राजनीतिक हितार्थ है। आपकी राय क्या, आप बताइएगा। ये राजेंद्र कैसिया जी डीएम साहब द्वारा जो निर्णय लिया गया है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं तो सरकार से भी मांग करूंगा ये पूरे प्रदेश में क्या देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय सनातनी पद्धति और इसमें किसी जाति को भेदभाव नहीं है। गुरु परंपरा और बहन जी कहना ये सम्मानजनक और आदरणीय भाव है इसमें, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं सिर्फ बेहद उस पर राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे साथ एक स्कूल छात्र अध्यक्ष उनसे ही बात करेंगे। आप बताइएगा जो डीएम का फैसला है क्या मानते हैं आप? जी हम डीएम साहब के फैसले का स्वागत करते हैं, और एक बात कहना चाहते हैं डीएम साहब को बार बार कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है जो गलत रास्ते पे जा रही है, संस्कार से भटक रही है, वो छोड़कर आएगी और नए भारत का उदय होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा जो इसका विरोध कर रही है। सुनील सिंह हमारे साथ संभल से जुड़े हुए, जो आपको बता दें संभल की डीएम ने ये आदेश जारी किया, लेकिन संभल के लोग कहते हैं कि ये अच्छा फैसला है। मैं लौटूंगा सुनील, लौटूंगा आपके पास, और भी लोग हमारे साथ है, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तुषार जुड़े हैं। तुषार, राजधानी लखनऊ के लोग कैसे देखते हैं डीएम के इस फैसले को? आइए बिल्कुल, देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, वो बताएंगे क्या ये फैसला सही है या फिर आपत्ति क्यों इस तरह के फैसले पर लोगों को आपत्ति है। कांग्रेस को आपत्ति है, मौलानाओं को आपत्ति है कि गुरु जी कहने पर उनको आपत्ति है, बहन जी कहने पे आपत्ति है, दीदी कहने पे आपत्ति है, जय हिंद कहने पे आपत्ति है। देखिए किसी भी चीज़ पे आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन जिला अधिकारी महोदय के ये सब जो आदेश जारी किए हैं, इस आदेश जारी करने से पहले एक आदेश और जारी करना चाहिए ताकि शिक्षक समय से आवें और समय से पढ़ावें, और जो है डिजिटल जो उनको सिग्नेचर करना है वो करें और अच्छी शिक्षा दें, न कि अपने बच्चों को किसी मॉन्टेसरी स्कूल में छोड़ के तब आवें। उनको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि हम अच्छे शिक्षक हैं, हम एमए करके एमएससी करके बीएड करके। सवाल ये है कि गुरुजी कहने पर आपत्ति क्यों है, बहन जी कहने पर आपत्ति क्यों है? आपत्ति नहीं होना चाहिए, उसका रूप बदला है। पहले सर बच्चे कहते थे, मैडम कहते थे, अब जो है वही सिखाए थे। पहले यही सिखाते थे लोग कि सर कहिए और मैडम कहिए, तो बच्चों को आदत थी। अगर आप गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी कहेंगे और बहन जी कहेंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं, दीदी कहेंगे, लेकिन शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। डीएम साहब को शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। फैसले को किस तरह से देखते हैं? हाँ, इस फैसले को मैं ऐसे देखता हूँ कि डीएम साहब का अपना पर्सनल नज़रिया हो सकता है, लेकिन समाज में बहुत से धर्म, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, और जहाँ तक बातचीत की शैली का तरीका है वो पर्टिकुलर एक क्या कहते हैं कोर कास्ट ऑफ रिलीजन से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट द स्टेप ऑफ थिंग्स। और रही बात वहाँ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि संभल थोड़ी सी भी हाइजीनिकली क्या कहते हैं इस्लामिक स्टेट बोला जा सकता है, बिकॉज मैक्सिमम पीपल लिविंग देयर। मैं खुद पर्सनली गया हूँ, अगर आप वहाँ मुरादाबाद से संभल ट्रैवल करेंगे बाया बस तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर नॉट इन संभल, यू आर इन लाहौर। तो हो सकता है कि एज ए ग्रेट आईपीएस होते हुए उन्होंने इस चीज़ का फरमान जारी किया है ताकि कुछ इम्पैक्टेबल चीज़ें इस्लामिक एस्पेक्शन से हट के हों। यही फैसले से क्यों विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और क्या गलत है इस फैसले में? कांग्रेस विरोध कर रही है, मौलाना विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध इस चीज़ का करने का जो विरोध का मतलब है वो सिर्फ इस चीज़ का है। क्या इससे पहले प्राइमरी स्कूल जो होते थे तो उनमें हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, तो वहाँ पर पहले ये होता था
कि वहाँ पे गुरुजी भी कहा जाता था, मास्टर साहब भी कहा जाता था, और अच्छी तालीम और शिक्षा के बारे में क्यों नहीं डीएम साहब बात कर रहे हैं कि खाली ये कहने से काम चल जाएगा कि बहन जी कहिए, गुरुजी कहते थे आपके दौर में, गुरुजी और बहन जी और दीदी कहा जाता था शिक्षकों को, तो अब दिक्कत क्या है? टीचरों को, अच्छे शिक्षकों को भर्ती करिए जिससे बच्चों का भविष्य सही हो। आपके दौर में जब गुरुजी कहा जाता था, बहन जी कहा जाता था, तो उस समय ठीक था, और इस समय कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत जिनको होगी उनको होगी। ये अगर आप किसी अध्यापक का आप सहसम्मान नाम लेते हैं तो नाम तो नहीं ले लिया जा सकता ना। तो अगर वो कह रहे हैं कि इसमें, तो सिर्फ वो डीएम साहब का जो आदेश हो सकता है, क्योंकि मुरादाबाद है, संभल है, रामपुर है। चलिए तुषार, मैं लौटूंगा, और भी लोग हैं हमारे साथ, क्योंकि वाराणसी से दिनेश मिश्रा जुड़े हैं। दिनेश, संभल के डीएम का ये फैसला, इसे कैसे ले रहे हैं? क्योंकि पुराने दौर को अगर हम याद करें तो लोग गुरुजी की बात कहते थे, बहन जी कहते थे, दीदी कहते थे, नमस्ते करते थे, जय हिंद कहते हैं। तो इस पर ऐतराज है या वाराणसी की जनता कहती है कि ठीक फैसला है? बिल्कुल, हम वाराणसी के लोगों से बात करते हैं। कुछ वाराणसी के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो संभल के डीएम ने नया एक फरमान, एक आदेश जारी किया है कि छात्रों को अब टीचर्स को गुरुजी, बहन जी, दीदी, जय हिंद जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको लेकर के वाराणसी के लोग क्या कुछ कहते हैं। करीब 2000 की दशक तक बात करें तो गुरुजी लोग कहा करते थे। बचपन की बात अगर आप याद करें तो गुरुजी और तमाम दीदी ऐसी होती थी। जो संभल की डीएम ने जो ये जारी किया है दिशा निर्देश, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? भाई, डीएम साहब ने जो दिशा निर्देश दिया है बिल्कुल सही दिया है, भारतीय परंपरा के अनुसार दिया है। और मैं तो समझता हूँ कि यह आज़ादी मिलने के बाद तुरंत लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि सरकारें इस ढंग से काम नहीं कर रही हैं जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे। और अगर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम ये अधिकारी गण कर रहे हैं तो वो साधुवाद के पात्र हैं, और निश्चित तौर पे ये होना चाहिए और आवश्यक भी है कि भारतीय परंपरा कायम रहे। और चूँकि प्राइमरी स्कूल से ही कहना है, हम लोग भी बचपन में यही कहते थे, गुरुजी कहते थे, और महिला शिक्षिका जो होती थी उनको दीदी कहते थे। तो अब क्यों नहीं? उसमें दिक्कत क्या है? आखिर मतलब इसका विरोध भी हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है, मौलाना लोग विरोध कर रहे हैं कि जय हिंद जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये विरोध क्यों? जय हिंद जैसे शब्दों का विरोध अगर मौलाना करते हैं तो मैं इनको देशद्रोही समझता हूँ। और कांग्रेस का तो काम ही है विरोध करना, विरोध के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। और आज़ादी के बाद कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर कांग्रेस ये पहले ही सुनिश्चित करती कि भारतीय संस्कृति कैसे सुरक्षित रहेगी तो आज ये विवाद ही नहीं पैदा होता, उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूँ उस अधिकारी को कि कम से कम हमारे हिंदुस्तान के राजनेता तो नहीं जागे, ये अधिकारी कम से कम इस तरह के आदेश दे रहे हैं और काम कराने। हिसाब से जो संभल के डीएम ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, ये लगभग हर एक जगह पे इस तरह का दिशा निर्देश होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर के? जो संभल के डीएम ने दिशा निर्देश जारी किया है कि बच्चों को जय हिंद, दीदी और गुरुजी का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर संभल के डीएम ने आदेश किया है तो वो भी तो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा कि भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म का संस्कृति जो है इसको और आगे बढ़ाया जाए। किसी के विरोध करने से न करने से कोई फर्क नहीं। ये चीज़ें सारे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। वहीं अब इस चीज़ को लेकर के लोग विरोध ही कर रहे हैं, मौलाना विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं कि ये इस तरह का दिशा निर्देश नहीं जारी होना चाहिए। ये क्या मानना है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिसको विरोध करना है वो विरोध करेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से। चलिए देखिए, बनारस के लोगों को आप सुन रहे हैं, हमारे साथ दिनेश मिश्रा हमारे सहयोगी देखिए बनारस के लोगों से बात कर रहे हैं। हम लौटेंगे, अब्दुल सत्तार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झांसी से, उनका रुख लेते हैं। अब्दुल, जरा पूछिए, क्योंकि अब क्या बस इतना बदलाव हुआ है कि अब हम सर और मैम कहते हैं। अब सर मैम को हम शायद गुड मॉर्निंग बोल देते हैं या फिर हाय हेलो कह देते हैं टीचरों को, आजकल बहुत जो हायर स्कूल है। लेकिन झांसी की जनता संभल के डीएम के आदेश को कैसे देखती है? ये हमारे झांसी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इससे बात करते हैं। जो संभल के डीएम ने एक आदेश दिया है कि जो शिक्षक हैं उनसे आप ये कहें कि जिस तरीके से मैडम को दीदी या बहन जी और नमस्ते की बात कही है, इसका क्या कहना? देखिए, सीधी सी बात ये है कि जो मैंने उनका आदेश पढ़ा है उसमें जो कुछ भी उन्होंने आदेश दिया है वो एक तानाशाही है
अब सोचने वाली और समझने वाली बात ये डीएम को ये समझ लेना चाहिए कि आपको शिक्षकों की टी शर्ट से दिक्कत है, शिक्षकों की जीन्स से दिक्कत है, और ये बच्चों की आजादी पे सीधा कुठाराघात है। एक सम्मानीय शब्द है मैडम। हम भी कहीं जाते हैं किसी महिला हो, किसी लेडी को मैडम ही करके जो है संबोधित करते हैं, उसे भी लगता है हमें सम्मान दिया है, और कहने वाले को भी लगता है। लेकिन अब्दुल जरा पूछिएगा, इन्होंने भी तो कहा होगा अपने दौर में, गुरुजी इन्होंने भी अपने दौर में कहा होगा, बहन जी दीदी स्कूल के टाइम में नहीं लिखवाएंगे, वो जिलाधिकारी लिखवाया है, वो जिले के कानून पालक है। अब्दुल सत्तार, मेरा सवाल सुन पाए आप? जी जी दोहराइए। मेरा सवाल था, इनसे भी पूछे, इन्होंने भी अपने दौर में शिक्षकों को गुरुजी बोला होगा, दीदी और बहन जी बोला होगा। क्या आपने जब एजुकेशन ली थी उस दौर में, आपने जब एजुकेशन ले, क्या गुरुजी बोला था उस समय? हाँ, क्यों नहीं, ये हमारी उस समय आजादी थी। हम ज्यादातर माँ साहब बोलते थे। जब हम स्कूल में और कॉलेज में पढ़े हैं तो हमने पहले जब स्कूल में थे हम, तो हम माँ साहब बोला करते थे, गुरुजी बहुत कम यूज किया हमने। लेकिन मौलाना को ऐतराज इस बात के लिए कि मैडम को दीदी कहना या बहन जी कहना, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए है। बात होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन पर, बात होना चाहिए पेपर लीक पर। पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, आप उस पर ना बात करके केवल ध्यान भटकाने की कोशिश करे जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ, जो डीएम साहब ने आदेश दिया है बिल्कुल गलत है। हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न जाति और समुदाय के लोग रहने वाले हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। तो हमें इस भारत देश में जो संविधान बना हुआ है उसमें अपनी इच्छा के अनुसार हम अपने टीचर को, अपने गुरु को, अपने ईसाई हैं भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, तो हमें अपनी भाषा में उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए, और ये हमारे संविधान का अधिकार है और ये हम सबका अधिकार है। तो मैं जो डीएम साहब का जो आदेश है इसका मैं विरोध करता हूँ, और मैं डीएम साहब को और भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के आदेश का जो डीएम दे रहे हैं इनका कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार ये आदेश कर सकें। इसका अधिकार केवल संविधान में जो दिया गया है उसके तहत होना चाहिए। इसका अधिकार राज्यपाल या प्रधानमंत्री या इस देश का राष्ट्रपति दे सकता है। और मैं यहाँ के जो डीएम साहब हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के आप आदेश देकर क्या आप देश में या प्रदेश में चर्चित होना चाहते हैं या योगी जी के खास होना चाहते हैं? अच्छा, जय हिंद और नमस्ते कहने में आपका क्या विचार है? जय हिंद कहने में कोई दिक्कत नहीं है, नमस्ते भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मैडम सर कहना जबरदस्ती आप बुलवाना, ये सीधे सीधा आर्टिकल 19 का वायलेशन है, ठीक है। और ये शायद आरएसएस की सोच थोपना चाहते हैं लोगों पर। जिस तरीके से आप कुर्ता पजामा पहन के आइए, ये मैंडेटरी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो पहनना है आप वो पहन के आइए। मैं लौटूंगा क्योंकि मुझे लखनऊ भी चलना है। एक बार फिर मैं संभल का भी रुका लेता हूँ। संभल में जल्दी से, पहले संभल के डीएम का आदेश है, सुनील एक बार जल्दी से संभल के लोगों से पूछिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक किया है और कुछ लोग नाराज है इस फैसले से। लेकिन ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, देश में नया चलन चल गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी आप कहिए और किसी भी चीज का विरोध कीजिए। ये पहले से ही हमने देखा था कि डीएम साहब के आदेश पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसका विरोध किया जाएगा। और गुरु जी कहना अथवा बहन जी या दीदी कहना, इसमें किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई भी रोल नहीं है। ये केवल हम एक गुरु के नाते उनको गुरु जी और एक शिक्षिका के नाते उनको दीदी अथवा बहन जी कह रहे हैं। जी, उनका निहात कीजिए। सुनील देखिए, लोग कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। एक बार तुषार का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तुषार, लखनऊ के लोगों से पूछिएगा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ठीक फैसला है, क्या दिक्कत है, कुछ लोग नाराजगी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी काफ़ी लोग जुटे हैं। कुछ लोग इस फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कुछ लोग इस फैसले को सही बता रहे हैं। लेकिन जो मौलाना हैं वो इस फैसले को गलत बता रहे हैं, कांग्रेस इस फैसले को गलत बता रही है, कह रही कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक हमारा भारत में शिक्षा प्रणाली का एक अलग गरिमा है, उसकी अलग परंपरा है। हम समझते हैं कि परंपरा बार बार बदलना न उस समाज के हित में है,
न संविधान के हित में है, न प्रशासन के हित में है, न शिक्षा के हित में है। अब रह गया सवाल कि भाई आप ठीक है, आप जिलाधिकारी हो, जिलाधिकारी पदेन जो है शिक्षा का जो समिति होती है उसका चेयरमैन होता है। बिल्कुल सही है कि शिक्षा आपके रख रखाव में, आपके निर्देशन में काम करती है, लेकिन अगर ये परंपरा को आप गुरु जी से नवाज दें, आप सर से नवाज दें, आप मार साहब से नवाज दें, आप सिस्टर से नवाज दें, आप दीदी से नवाज दें, तो जब तेरा दिल तो है सनम या सला, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि इनका डीएम साहब को भी मुझे लगता है कि डीएम ने जिलाधिकारी के कैडर की गरिमा को इस तरह का विधा में भेद करके शिक्षा प्रणाली को नया रूप दे करके अपने कैडर के साथ अपराध किया है। हम समझते हैं कि जिलाधिकारी को शासन को तत्काल कॉल करके उनसे पूछा जाना चाहिए। जिलाधिकारी उतना ही करेंगे जितना उत्तर प्रदेश शासन का आदेश होगा। अगर जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को ये आदेश बगैर उसके मर्जी का अगर दिया है तो जिला अधिकारी ने इस उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दिया है और ये मामला गंभीर है, इस पे जांच होनी चाहिए। सुनिए, थोड़ा गुस्सा कम, सुनिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार आपका, और साथ ही साथ सुनील आपका भी, और साथ दिनेश हमारे साथ जुड़े, अब्दुल सत्तार झांसी से जुड़े, तमाम लोगों की राय आप सुन रहे थे। डीएम ने फैसला लिया, वो कह रहे हैं कि गुरुजी कहिए, बहन जी कहिए, दीदी कहिए, नमस्ते बोलिए और जय हिंद बोलिए। अब इस शब्द पर ऐतराज है, हालांकि पुराने दौर में ये बहुत से सारे लोगों को याद होगा, आज भी बहुत जगह आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो गुरुजी कहते हैं। लेकिन माहौल टाइट में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।